फ्रेमवर्क में आपकी सारी की सारी 9 की फीचर्स आ जाती हैं, ठीक है। और कलेक्शन इंटरफेस है और कलेक्शंस क्लास है जिसके अंदर इम्प्लीमेंटेशन है। क्या किस चीज़ की इम्प्लीमेंटेशन है? सारे के सारे यूटिलिटी मेथड विच आर अवेलेबल इन दिस कलेक्शन इंटरफेस। गेटिंग और नॉट? आगे बढ़ जाएं, चलिएगा फिर। वही डेफिनेशन फिर लिखने वाला हूँ जो मैं हमेशा बोल के बताता हूँ आपको। If we want to represent a group of individual object as a single entity, then we should go for या कलेक्शन इंटरफेस कह लो, ठीक है। क्योंकि ये सारे के सारे आपको मालूम है ना क्या हैं ये सारे 9 के 9 जो बताए गए हैं ये क्या हैं मालूम है ना आपको? इंटरफेसेस। तो वही मैंने कहा कलेक्शन इंटरफेस, दैट्स ऑल। हाँ जी बोलिएगा। क्लियर है? डेफिनेशन वही है। सर आ गए सामने वाली क्लास में। कलेक्शन आपका रूट इंटरफेस है सारे के सारे 9 की इंटरफेसेस का। कलेक्शन इंटरफेस क्या है? रूट इंटरफेस, ठीक है। ठीक है, कलेक्शन इंटरफेस अगर रूट इंटरफेस है तो कलेक्शन इंटरफेस के अंदर मोस्टली कॉमन मेथड्स जो हैं वो अवेलेबल होंगे, और केवल एसआरएस के रूप में। किसके रूप में? क्योंकि इंटरफेस में हम अपने डेफिनेशंस नहीं देते हैं ना, बताया ना आपको, ठीक है। ये लिखा जो गया है कलेक्शन ऑब्जेक्ट। कलेक्शन ऑब्जेक्ट के लिए हम ये इस लाइन की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि कलेक्शन इंटरफेस के अंदर ज़्यादातर सारे कॉमन मेथड्स हैं जो हमारे क्या इस्तेमाल हो सकते हैं या एप्लीकेबल हो सकते हैं आपके किसी भी कलेक्शन ऑब्जेक्ट के लिए, चाहे वो आपका लिस्ट का हो। हाँ बता तो दिया था, तब क्या सो रहे थे आप? रिकॉर्ड भी हो गया वो। हाँ मैंने कहा सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन जो केवल रिक्वायरमेंट की स्पेसिफिकेशन बताएगा, बस उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं बताएगा। स्पेसिफिकेशन मतलब ऐसा होना चाहिए। हाँ बोलो। मैं तो जावा की बात कर रहा हूँ, मैनुअल की या टेस्टिंग की बात ही नहीं कर रहा। हाँ वो भी तो एक तरीके से वही तो है। वो कहाँ इम्प्लीमेंटेशन होता है टेस्ट केसेस का? वो आप मोटे तौर पे लिखी तो रखे होते हो बस कि ये करना है, ये होगा, ऐसे है, ये बनाना है, पर इतने तो लिखा होता है। क्या वो एसआरएस सॉफ्टवेयर है? क्या वो एसआरएस सॉफ्टवेयर है? उसे देख देख के ही तो आप बनाओगे। तो वही तो इसमें भी है, वो तो केवल एक डॉक्यूमेंट है। ऐसे ये अनइम्प्लीमेंटेड मेथड है, बस इससे ज़्यादा नहीं है, ठीक है। अब एक इम्पॉर्टेंट बात, हाँ बोलिए। अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट, हाँ सेम कहेंगे तो फिर बात हो गई ना होमोजीनियस। इंडिविजुअल मतलब अलग अलग।
हाँ, अलग अलग तरीके के ऑब्जेक्ट्स हैं पर उन्हें रिप्रेजेंट करना चाहते हैं हम किसी एक नाम से, देन वी शुड गो फॉर कलेक्शन। कौन सी कंपनी से आया है मेल? दिखाओ। बहुत जल्दी जल्दी ऐसे ऐसे कर दिया आपने, सब देख रहा हूँ मैं। नहीं, तो क्या फिर सुर्ती बना रहे थे? चलिएगा। देयर इज नो कॉन्क्रीट मेथड, देयर इज नो कॉन्क्रीट क्लास कलेक्शन इंटरफेस को कोई डायरेक्टली इंप्लीमेंट कर दे, ऐसी कोई कॉन्क्रीट क्लास नहीं है। कॉन्क्रीट क्लास समझते हो ना? पहले से कहाँ बनाया? नहीं, जिस क्लास में हमने मेथड्स की डेफिनेशंस दे रखी हो वो कॉन्क्रीट क्लास है। ठीक, मैं अगर आपसे कहूँ कि मैंने एक लैंड खरीदी है, उस लैंड पे मेरा आलीशान बंगला होगा और देखिए ठीक यहीं से सीढ़ियाँ निकल के जाएंगी जो ऊपर वाले माले में जाया करेंगी, वहाँ बालकनी हुआ करेगी, तो क्या है वो? नहीं है ना। लेकिन अगर सचमुच वो बन जाए तो उसे कहेंगे क्या? कॉन्क्रीट। हाँ, उससे पहले तो केवल विचार कहा जाएगा। अगर यहाँ अपनी टेक्निकल भाषा में जाना जाए, उससे पहले केवल एसआरएस कहा जाएगा। हाँ, इम्प्लीमेंटेड। कॉन्क्रीट मतलब इम्प्लीमेंटेड। हाँ, तो सारे शब्द पूछ सकता है ना इंटरव्यूअर, तो मैं इसलिए सारे शब्दों से आपको अवगत करा रहा हूँ। आपसे मान लो मैंने इम्प्लीमेंटेड बता दिया और उसने कॉन्क्रीट पूछ लिया, तब आप कहोगे यार हमें तो बताया नहीं गया। तो कॉन्क्रीट मतलब जिसका इम्प्लीमेंटेशन दिया जा चुका है, जिसकी डेफिनेशन दी जा चुकी है, वो कहलाएंगे कॉन्क्रीट। तो कलेक्शन इंटरफेस की कोई सी भी क्लास डायरेक्टली इम्प्लीमेंटेड क्लास नहीं है, यानी कि इसके अंडर में भी कुछ ना कुछ इंटरफेसेस आएंगे, फिर उन इंटरफेसेस की इम्प्लीमेंटिंग क्लासेस होंगी। गेटिंग और नॉट? हाँ, कलेक्शन फ्रेमवर्क की रूट नोड मानी जाएगी कलेक्शन। हाँ, रूट नोड। लेकिन ऐसा नहीं कहा जा सकता कि सारी क्लासेस का पेरेंट ये कलेक्शन है, नहीं। ऑब्जेक्ट ही रहेगा, वो तो हमेशा ही ऑब्जेक्ट रहेगा। जो ऑब्जेक्ट के लिए बात सर्वमान्य सत्य है वो हमेशा वही रहेगी, परंतु कलेक्शन को कहा गया है इट इज़ अ रूट नोड ऑफ ऑल कलेक्शन एलिमेंट्स, या इट इज़ अ रूट इंटरफेस ऑफ ऑल कलेक्शन इंटरफेस। गेटिंग और नॉट? आ रहा है समझ में? यानी कि सबसे टॉप पर यही रहेगा, इसके अंडर में आएंगे और बाकी इंटरफेसेस। ठीक है? ये आई अगर मैं लिख रहा हूँ तो समझ जाना कि आपका क्या है। गुड।
ठीक है, इस तरह से रूट है आपका क्या, कलेक्शन। रूट इंटरफेस क्या है आपका, कलेक्शन, और उसके अंडर में क्या आ गई आपकी लिस्ट। इम्प्लीमेंटिंग कोई क्लास डायरेक्टली नहीं आई। क्या है विवेक? आप दोनों ही मिलके देख रहे हैं, या तो आप दोनों क्लास से बाहर जा सकते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको आता है तो क्लास से बाहर जा सकते हैं। ठीक है, ये इस तरह से इसका एक कंप्लीट डायग्राम रहेगा। केवल और केवल लिस्ट तक की बात कर रहे हैं हम अभी ना मैंने सेट की बात करी, ना मैंने कोई मैप की बात करी। ठीक, जब कभी उनकी बात करेंगे तब उनके साथ भी देखा जाएगा। ऊपर नहीं जाएगा क्या? ठीक है, ये आपका हो गया कलेक्शन वाली बात। यानी कि रूट पे रहेगा आपका कलेक्शन इंटरफेस, उसके अंडर में रहेगा एक और इंटरफेस लिस्ट इंटरफेस। अब वही लिस्ट इंटरफेस की इम्प्लीमेंटिंग क्लासेस होंगी। अभी तक इम्प्लीमेंटिंग क्लासेस लिस्ट इंटरफेस की क्या क्या देखी हमने? एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, वेक्टर और स्टैक। अब ये जो मैंने 9 की इंटरफेसेस हमने कराए थे उसमें से पहले वाले की डेफिनेशन भी हो गई और इस पहले वाले की क्या हो गई, इसके इस डायग्राम के अंदर रिलेशनशिप भी दिखा दी कि ये आपका रूट नोड है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई इशू? अच्छा, एक चीज़ और कर देते हैं, कुछ मार्क कर देते हैं इसको थोड़ा सा मार्क कर दे रहे हैं बस। ठीक, इसको मार्क मैं किस लिए कर रहा हूँ, इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये क्या है आपकी लेगेसी क्लास। लेगेसी क्लास मतलब जो कि आपकी फिल करना था ना, नो फिल और आउटलाइन रहनी है। ये आपकी लेगेसी क्लास है। लेगेसी क्लास मतलब जो अभी प्रचलन में नहीं है, क्योंकि जब कभी कलेक्शन नया नया बन रहा था ये तब की बात थी कि भैया इनको भी आपने यूज़ किया काफ़ी, पर जैसे जैसे कलेक्शन के अंदर और चीज़ें बढ़ती गईं तो हमें नई चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगने लगीं और वो जो पुरानी चीज़ें थीं उसको हमने यूज़ करना बंद कर दिया। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये इस्तेमाल करनी बंद हो गई, प्रेजेंट अभी भी हैं, इस्तेमाल कर सकते हो, पर इससे ज़्यादा मेथड्स, इससे ज़्यादा फीचर्स और किसी चीज़ में है ना हमारे पास, इसलिए इन्हें हम बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, स्टैक और वेक्टर्स को। ठीक है, जब कभी भी जावा का 1 वर्ज़न आया था, जावा 1 आया था, आज की डेट में कौन से वर्ज़न पे काम कर रहे हो? हाँ, जब कभी जावा का 1 वर्ज़न आया था ये तब आपकी लेगेसी क्लास बनाई गई थी, तब एरे लिस्ट और लिंक लिस्ट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। ये धीरे धीरे बढ़ा, तभी तो एक कंप्लीट फ्रेमवर्क बन गया। ठीक है, हाँ, इनमें से पहले हाँ एरे लिस्ट लिंक लिस्ट में भी वो सब काम हो जा रहा है ना, तो इसलिए इनको कर लेते हैं हम। भाई डेटा स्ट्रक्चर तो लिस्ट वाला ही काम यूज़ कर लेगा ना वो, इसलिए उनको हम इस्तेमाल कर ले रहे हैं। और उससे ज़्यादा मेथड भी हैं, इसलिए भाई स्टैक और वेक्टर की बात करें तो पुश और पॉप है हमारे पास, क्लियर है, तो उससे ज़्यादा मेथड तो हमारे पास एरे लिस्ट और लिंक लिस्ट के बाद आ गए ना, तो इसलिए हम उन्हें इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, लिस्ट की बात करते हैं। इट इज़ द चाइल्ड इंटरफेस ऑफ, ये ऊपर फोटो देख के पता चल रहा होगा, इट इज़ द चाइल्ड इंटरफेस ऑफ कलेक्शन इंटरफेस। कलेक्शन का चाइल्ड है, गेटिंग और नॉट, क्लियर है? अब इसके बारे में भी वही डेफिनेशन लिख दो, डेफिनेशन वही रहेगी लगभग। इफ़ वी वांट टू रिप्रेजेंट वाली जो मैंने बताई है वो देखो, फिर दोबारा वही लिखूँगा। इफ़ वी वांट टू रिप्रेजेंट a group of individual object as a single
एंटिटी वेयर, अब अपनी बात रख देंगे वही डुप्लीकेट अलाउ इंसर्शन ऑर्डर प्रेजेंट। बाकी तो देखो उसके जैसे ही है। वी वांट टू रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट एज अ सिंगल एंटिटी, उसके जैसा है ना। Yes, sir. वेयर डुप्लीकेट्स Are allowed. are allowed and insertion order Maintained. must be preserved, then we should go for, देखो उसके जैसे ही लिख रहे हैं, then we should go for list interface, उसके जैसी डेफिनेशन है ना बिल्कुल। बस ये वाली बात आपकी हल्की सी अलग हुई है बस। डुप्लीकेट्स आर अलाउड एंड इंसर्शन ऑर्डर मस्ट बी, मस्ट शब्द इस्तेमाल किया है। इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व ये नहीं कहा मैंने, मस्ट बी प्रिजर्व मतलब प्रिजर्व रखना जरूरी है। देन वी शुड गो फॉर List. लिस्ट इंटरफेस। क्लियर है? Yes, sir. और ये चाइल्ड इंटरफेस है किसका? कलेक्शन का। अब देखिएगा उन्हीं सारे में से हमारा लिस्ट भी हो गया। अब बात करते हैं सेट की। पहले ये सारे के सारे जितने भी 9 की इंटरफेसेस हैं इनकी डेफिनेशन से दिखाएंगे और फिर आपका आगे बढ़ जाएंगे। सेट is the child interface of collection, ये भी चाइल्ड इंटरफेस है किसका? Collection का. कलेक्शन का। डेफिनेशन फिर वही, इफ वी वांट represent a group of individual object as a single entity where, Duplicates are not allowed. very good, duplicates are Not allowed. And insertion is not resulted. and Insertion order not preserved। बस उसके बाद वैसे ही then we go for then we should go for सेट इंटरफेस। yes सेट में डुप्लीकेट्स अलाउ नहीं होते। जिन किसी ने भी कभी कोई गणित पढ़ी होगी, सेट थ्योरी पढ़ी होगी, और जिन्होंने नहीं पढ़ी होगी उनके लिए मैं ऑर्नामेंट्स की बात कर लेता हूँ। ऑर्नामेंट समझते हो? हिंदी में सर बताइए गहने, गहने। तो वो सर हम लोग क्या करेंगे आप सुन सकते हैं तो सुन लीजिए, नहीं तो चुपचाप बैठे रहिए। जब बात समझ में ना आए तब बताना, ठीक है? तो गहने की बात करते हैं क्योंकि गहने जल्दी समझ में आ जाते हैं, फिर उसको वस्त्रों पे लेके आएंगे, समझ में आ जाएगा। जब हम कभी गहनों की बात करते हैं तो गहने में पूरा एक कंप्लीट क्या कहा जाता है, उसे सेट कहा जाता है, जिसमें आपका चौकर होगा, एक बड़ा नेकलेस होगा, कुछ रिंग्स होंगी, कुछ बैंगल्स होंगी, कुछ टॉप्स होंगे। तो क्या आपने देखा 2-2 चौकर थे उसके अंदर? नहीं, पूरे सेट में केवल एक ही चौकर होगा। क्या लॉन्ग नेकलेस 2-2 थे उसके अंदर? नहीं। अगर पूरे सेट की बात करें तो एक ही रहेगा। क्या 2-2 जोड़ी ईयररिंग्स थे उसके अंदर? नहीं, सिर्फ एक ही जोड़ी होगा, दूसरी जोड़ी कहाँ रखेंगे हम? तभी तो वो सेट कहलाएगा। क्या बैंगल्स जो उसने दिए थे वो 4-4 जोड़ी थे? नहीं, उस सेट के हिसाब से देखा जाएगा तो वो तो एक ही बार रिपीट होगा। गेटिंग और नॉट? तो यहाँ तो रहा ऑर्नामेंट्स की बात। अब बात कर लेते हैं आपके क्लोथ्स की या फिर ड्रेसेस की, यूनिफॉर्म्स की। ठीक, जब आप कहते हो मेरे यूनिफॉर्म सेट, ऐसा कुछ बोलते हैं, तो क्या उसके अंदर शर्ट 2 होती हैं? नहीं, डुप्लीकेट नहीं होता ना। ऐसा ही उसके साथ चलेगा, पैंट 2 नहीं होती। हाँ, एक डिफरेंट सेट कह सकते हो, एक और सेट बनवा रखा है मैंने कि कहीं ये ख़राब हो जाए, ये फट जाए, तो मैंने एक और सेट बनवा रखा है, ऐसा कह सकते हो ना। तो ऐसा कह सकते हो, पर एक सेट के अंदर 2 शर्ट कभी नहीं बनेगी,
एक सेट के अंदर 2 पैंट कभी नहीं बनेंगे। तो सेट अपने आप में कहता है कि मेरे पास जो भी होगा वो यूनिक होगा। रेपिटेशन इज नॉट अलाउड। रेपिटेशन इज नॉट अलाउड। और सेट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सेट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि पहले अनामिका में ये फिंगर में, अनामिका जो क्या बोलते हैं, रिंग फिंगर में रिंग डाली जाए या मिडिल फिंगर में डाली जाए या फर्स्ट फिंगर में डाली जाए, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता पहले ईयरिंग्स पहने जाएं या चोकर पहना जाए। क्या पड़ता है क्या फ़र्क? नहीं ना। ऐसे ही ड्रेसेस के लिए होता है, पहले पैंट पहन लो या शर्ट पहन लो, क्या कुछ फ़र्क पड़ता है? यस सर। कहाँ पड़ता है? सर पहले शर्ट पहनेंगे तो सर दूसरे में दिक्कत है। यस सर सही है। पहले शर्ट पहना जाता है, वो तो आपकी पहनने की स्टाइल है। पहले शर्ट पहन के भी खोसा जा सकता है और बाद में शर्ट पहन के भी खोसा जा सकता है। इजी भी है सर। शर्ट पहनते दिक्कत का सामना करना पड़ता है वैसे। आप दिक्कतों का सामना कर लो, मेरा काम है सिर्फ समझाना, आप दिक्कतों का सामना कर लो, ठीक है। चलें आगे बढ़ जाएं? यस सर। ठीक है, कितनी जगह बची है? चलो नेक्स्ट पे बनेगा डायग्राम। तो ये जो डायग्राम बनाया था, अब इस डायग्राम में भी हम कुछ चेंजेस मार रहे हैं। सॉरी, ये तो रहना ही है। कलेक्शन के अंडर में हमने रख दिया, सेट रख दे रहे हैं। सेट के अंडर में हम रख देंगे जो भी उसकी इम्प्लीमेंटिंग क्लास होगी, और उस इम्प्लीमेंटिंग क्लास के अंडर में और उसकी और क्लासेस रख देंगे। क्लियर है? बस इतना बहुत है। इसकी चाइल्ड इंटरफेस रहेगी ये, और फिर बाकी सारी आपकी इम्प्लीमेंटिंग क्लासेस रहेंगी। चलेगा, लिख देते हैं। तो ये आ गया आपका सेट इंटरफेस। सेट इंटरफेस जावा के सेकंड वर्जन पर आया था, 1.2 वर्जन जब आ गया था। ठीक, इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा, नहीं घबराओ मत। हैश सेट क्या है उसकी? इम्प्लीमेंटिंग क्लास। और एक है आपका लिंक्ड हैश सेट। हाँ, अभी भी बढ़ा सकते हो, कोई रोक थोड़ी है। आपको लग रहा है कि इसमें ये भी होना चाहिए, अपना कंट्रीब्यूशन दे दो, ठीक है। सॉर्टेड सेट एक इंटरफेस है। नेविगेबल सेट भी एक इंटरफेस है। और इन दोनों के जो मेथड्स हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन दी है ट्री सेट ने। सर दोनों के मेथड्स को इम्प्लीमेंट हाँ किया है। हाँ, उन दोनों के मेथड्स को इम्प्लीमेंट किया है ट्री सेट ने। क्लियर है? यस सर। ये इसका डायग्राम हो गया आपका। तो आप देखिएगा, अभी तक जो भी हमने करा है, कहीं भी डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन नहीं आया कलेक्शन का। अंडर में कोई ना कोई इंटरफेस ज़रूर आया है, तब जा कर के कोई इम्प्लीमेंटिंग क्लास आई है। तो इसलिए वो वाली लाइन लिखवाई गई थी। क्या लिखवाई गई थी? दिस, ये तो 9 के फीचर हो गए। यहाँ लिखवाया था, देयर इज़ नो कॉन्क्रीट क्लास विच इम्प्लीमेंट्स कलेक्शन इंटरफेस डायरेक्टली। गेटिंग और नॉट? यस सर। ठीक है। सेट है चाइल्ड इंटरफेस किसका?
कलेक्शन का। और सेट के अंडर में हैश सेट आ गया जो कि आपके हैश कोडिंग के हिसाब से काम करता है। लिंक हैश सेट आ गया जो हैश कोडिंग के हिसाब से भी काम करता है और लिंक लिस्ट के हिसाब से भी काम करता है, यानी कि दो डेटा स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा होगा। सॉर्टेड सेट इंटरफेस है, नेविगेबल सेट भी इंटरफेस है, और ट्री सेट ने इन दोनों इंटरफेसेस की इम्प्लीमेंटेशन दी है, चाहे वो सॉर्टेड सेट रहा हो चाहे वो नेविगेबल सेट रहा हो। ठीक, लेकिन इन सब को मुफ्त में कुछ मेथड्स मिलने वाले हैं, किससे? कलेक्शन से, क्योंकि ये क्या है? रूट इंटरफेस ऑफ ऑल कलेक्शन फ्रेमवर्क। ये कलेक्शन फ्रेमवर्क का एक रूट इंटरफेस है जिसकी वजह से हमारे क्या होंगे, सारे कॉमन मेथड्स जो हैं सबके लिए एप्लीकेबल होंगे। ठीक है, यस सर। सेट भी हो गया, उसे भी बोल्ड कर लेते हैं। कलेक्शंस नहीं, कलेक्शन फ्रेमवर्क, कलेक्शन इंटरफेस के मेथड सारे मिलेंगे। कलेक्शन फ्रेमवर्क को कलेक्शन इंटरफेस के मेथड मिलेंगे। इस सारे को जोड़ के कहा गया कलेक्शन फ्रेमवर्क। कलेक्शन फ्रेमवर्क में अपने आप में कोई ना तो क्लास है ना कोई इंटरफेस है, ऐसा कुछ नहीं है। इस सारे कॉन्सेप्ट को कहा गया कलेक्शन फ्रेमवर्क, इस सारे विचारधारा को कहा गया कलेक्शन फ्रेमवर्क। क्लियर है? लेकिन इसके अंडर में कलेक्शन और कलेक्शंस दो चीज़ें आ गई जो इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है। बस इतना ध्यान रखना, कलेक्शन क्या है और कलेक्शंस क्या है। क्या है? ठीक, और कलेक्शंस में सर ये सभी होते हैं। तो आगे आ जाते हैं, सॉर्टेड सेट की बात करते हैं। अच्छा, मैं हैश सेट क्यों नहीं लिखवा रहा? मुझे नहीं पता सर। क्योंकि मैंने आपसे कहा पहले मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा ये 9 की इंटरफेसेस, तो पहले सारे इंटरफेसेस खत्म करा लेना। ये जो थी आपकी तो क्लासेस थी, एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट नहीं कराई, देखो स्टैक और वेक्टर नहीं कराया, हाँ लिस्ट कराया, क्योंकि क्या है वो 9 की इंटरफेसेस में से कोई एक इंटरफेस है, हाँ इसीलिए सेट भी कराया। वो 9 की इंटरफेसेस में से सेट कोई एक इंटरफेस है। क्लास को तो कराना जरूरी है, उनको नहीं कराऊंगा तो फिर काम कैसे करोगे? हाँ, पहले सारे इंटरफेसेस पता चल जाएंगे भाई कौन सा क्या कह रहा है, किसके लिए क्या डेफिनेशन है। ठीक, sorted set, it is the child interface of collection। अब कलेक्शन नहीं लिखेंगे, देखो फोटो के अंदर दिख रहा है, चलिए फिर लिख दें वही डेफिनेशन, तो वही रहेगी। यस सर। If we want to represent मैं भी क्यों लिखवा रहा हूँ, बार बार कॉपी पेस्ट भी कर सकता था, यस सर। याद हो जाए जिससे आपको तो याद भी नहीं होता। सर पता नहीं, इंग्लिश बहुत कमजोर है। सामने वाली क्लास में आ नहीं रहे हो, कमज़ोर है तब स्वीकार भी कर रहे हो और क्लास में आ नहीं रहे हो। ये जो हया शर्म, हाँ मैं वही करा रहा था, और मैंने एक पैराग्राफ भी दिया था उनको तेज तेज से बोल के। हाँ मैंने वही कहा, जब तक आप ऐसा मान के चलेंगे कि आप में से ब्रह्मा जी वाली किरणें निकल रही हैं, चलिएगा। इफ यू वांट टू रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट एज अ सिंगल एंटिटी वेयर, वही वाली बात, duplicates are not allowed, but all objects will be insertion according to some sorting order। जैसा sorting order हम देना चाहते हैं, मैं चाहे असेंडिंग दे दूं, मैं चाहे डिसेंडिंग दे दूं, लेकिन इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन नहीं होगा। यहाँ असेंडिंग और डिसेंडिंग की बात कर रहे हैं। असेंडिंग डिसेंडिंग मान लो अगर आपकी क्लास में सबको सबकी हाइट के हिसाब से बिठाया जाए, तो
बढ़ते हुए क्रम में, तो सबसे कम हाइट वाला आगे, फिर उससे ज़्यादा हाइट वाला पीछे, उससे ज़्यादा हाइट वाला उससे पीछे, तो ये एक ऑर्डर हो गया ना। पर ये ऑर्डर ये नहीं बताता कि कौन आज पहले आया था। क्या ये ऑर्डर ये बताता है कि कौन आज पहले आया था? ये तो हमने असेंडिंग ऑफ द हाइट के हिसाब से सबको बता दिया, बैठो भैया इस हिसाब से, या डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से बिठा दो, किसकी इतनी एज रहेगी, जो सबसे छोटा रहेगा वो आगे, उससे बड़ा उससे पीछे, उससे बड़ा उसके पीछे, या वेट के हिसाब से, जिसका सबसे हल्का का वजन होगा वो आगे, उससे भारी पीछे, उससे भारी पीछे। तो चाहे हम वजन की बात कर लें, चाहे हम हाइट की बात कर लें, चाहे हम एज की बात कर लें, ये सब ऑर्डर प्रदान कर रहा है, जो कि इंसर्शन ऑर्डर नहीं है। इंसर्शन ऑर्डर तो वह है, अगर मैंने ऐसा कह दिया आपसे कि भैया जैसे जैसे जो आएगा वो सबसे आगे आने वाली बेंच पे बैठता जाएगा, उस तरह से पीछे 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 बैठते जाएंगे। फिर मैं जैसे ही आता हूँ तो मुझे पता चल जाएगा कौन किसके बाद आया था। इसे कहते हैं इंसर्शन ऑर्डर। ठीक, वही असेंडिंग हो सकता है या डिसेंडिंग, वरना दोनों लिखो। सम की सम हटा दो, अकॉर्डिंग टू असेंडिंग और डिसेंडिंग, ऐसे लिख दो। बेस्ड ऑन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, ऐसे भी लिख सकते हो। क्या ऑब्जेक्ट अलाउ विल बी इंसर्ट, हाँ तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, यहाँ तक है कोई इशू? अकॉर्डिंग टू सम सॉर्टिंग ऑर्डर, देन वी शुड गो फॉर सॉर्टेड सेट। क्लियर है? डुप्लीकेट्स आर नॉट अलाउड, बट इंसर्शन ऑर्डर नहीं चाह रहे हम, बट हम एलिमेंट्स को किसी ना किसी सॉर्टिंग ऑर्डर में चाह रहे हैं, बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में, तब मैं सॉर्टेड सेट पे जा सकता हूँ। तो सॉर्टेड सेट को भी बोल्ड कर दिया जाए। चार हो गए आपके, कलेक्शन, लिस्ट, सेट, सॉर्टेड सेट। सर एक थोड़ा सा कंफ्यूजन है। पूछिए। सर मान लीजिए हम इंटीजर लेते हैं, तो इंटीजर को सॉर्टिंग ऑर्डर में करेगा? क्यों नहीं करेगा? और स्ट्रिंग लेते हैं तो किस बिहार पे करेगा, और ऑब्जेक्ट लेते हैं तो किस बिहार पे करेगा? ये आपको अभी मैं यहाँ पर बता भी चुका हूँ, जब ये बताया था आपको, हैज़ सेट हैज़ कोड के हिसाब से काम करता है। हैज़ कोड अपने हिसाब से कोड निकालता है कि इसका कोड क्या निकल के आएगा, उस कोड के हिसाब से सॉर्टिंग और नॉट सॉर्टिंग करता है। हाँ, तो ये भी 6 डिजिट का एक कोड होता है। आप चाहते हैं तो इसको भी एक बार इम्प्लीमेंट करके दिखा दूँगा कि कैसा होता है। ठीक, जब कभी इम्प्लीमेंटेशन करेंगे हैश कोड भी करके दिखा देंगे कि भैया ये इस तरह का हैश कोड बन के आता है और ये इस हिसाब से इसकी असेंडिंग या डिसेंडिंग करता है। ठीक, कभी भी ऐसे नहीं करेगा, फेस वैल्यू के हिसाब से नहीं करेगा। अगर आपको लग रहा है 1 2 3 फेस वैल्यू के हिसाब से कर रहा है, नहीं, फेस वैल्यू के हिसाब से नहीं करता हो। 1 का कोई हैश कोड निकालेगा, 2 का कोई हैश कोड निकालेगा, 1 और 2 के हैश कोड में जो भी पहले आया होगा उसको पहले रख देगा। और हमेशा यही है कि भैया अस्काई कोड भी निकाल को ध्यान में रखता है। जब वो हैश कोड करता है तो 1 का तो 2 से पहले ही आया होगा अस्काई कोड, इसीलिए आपको लगता है वो फेस वैल्यू के हिसाब से कर रहा है, फेस वैल्यू के हिसाब से नहीं, हैश कोड के हिसाब से करता है। ठीक, navigable set, it is child interface of set। डेफिनेशन क्या है? as a single entity where duplicates are not allowed, but नहीं, और वो तो ऊपर वाली डेफिनेशन ही हो गई, नॉट अलाउड बट वी वांट सम
navigable methods. Then क्या? Some navigable methods. Then we should go for navigable set. और ये क्या है? यहाँ तक किसी को कोई इशू? ये भी सारा उसी डायग्राम में कवर हो गया, इसलिए इसका डायग्राम अलग से नहीं लगा रहा हूँ। सेट का हो गया, सॉर्टेड सेट का हो गया, नेविगेबल सेट का हो गया। तो यहाँ पर फिर से इसको बोल्ड कर दे रहे हैं, नेविगेबल सेट का भी हो गया। ठीक है, देखो डेफिनेशन सारी एक से सिर्फ जो बोल्ड लाइन करी है वही इसको अलग दर्शा रही है, और कुछ ऐसा है नहीं अलग से। यहाँ तक किसी को कोई इशू है किसी भी तरह का? तो आगे बढ़े, फिर मैप की बात कर लें, या पहले एक साइड वाले सारे कर लेते हैं जो कलेक्शन इंटरफेस के चाइल्ड कहलाते हैं, क्योंकि क्यू भी कलेक्शन इंटरफेस का चाइल्ड है। मैप को नहीं वो मेथड मिलने वाले जो कलेक्शन इंटरफेस से सबको मिलते हैं। कलेक्शन इंटरफेस रूट नोड है इन सब की जिनको मैं अब करा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन मैप को नहीं वो सारे मेथड मिलते हैं। मैप एक अलग कॉन्सेप्ट आ गया जिसके अंदर की और वैल्यू वाला, इन सब में कोई की वैल्यू का कॉन्सेप्ट नहीं है, मैप में की और वैल्यू का एक अलग से कॉन्सेप्ट आ गया, इसलिए मैप को अलग रखा गया है। गेटिंग और नॉट? क्लियर है, चलिएगा फिर। क्यू ये क्या है? इट इज द चाइल्ड इंटरफेस ऑफ कलेक्शन। इसके लिए क्या कहेंगे हम? इफ वी वांट टू रिप्रेजेंट individual object, represent a group of individual object prior to process, prior to process यानी कि प्रोसेस करने से पहले तैयार करना, जो कल ही बताया था। prior to process, then we should go for क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई इशू? अच्छा, क्यू की भी कुछ हैं, वो इतने काम के हैं नहीं, वो मैं लिखवा नहीं रहा, क्योंकि उसके अंदर आ जाएगा आपका प्रायोरिटी क्यू, प्रायोरिटी ब्लॉकिंग क्यू, ये कभी आप यूज़ नहीं करने वाले, तो इसमें हम भी टाइम पे वेस्ट नहीं कर रहे। ठीक, हाँ, क्यू काम आ सकता है कभी ना कभी, इसलिए क्यू की डेफिनेशन लिखवा रहे। क्लियर है? क्यू के बाकी सारे नहीं लिखवा रहा, और भी इंटरफेस हैं, जैसे क्यू के अंडर में प्रायोरिटी क्यू एक क्लास आ गई, एक इंटरफेस आ गया ब्लॉकिंग क्यू, ब्लॉकिंग क्यू के अंदर प्रायोरिटी ब्लॉकिंग क्यू और लिंक्ड ब्लॉकिंग क्यू, ये हमारे काम के हैं नहीं। ठीक, तो क्यू को भी मैं बोल्ड कर दूं। मैप वाला कल करेंगे, यहीं तक रखते हैं। नहीं, मैप वाला कल करेंगे, यहीं तक रखते हैं। इतना आज के लिए काफ़ी है, काफ़ी सारी डेफिनेशन हो गई, और ये सारा कंसेप्ट एक साइड का हो गया। ठीक है, मैप के लिए मुझे पहले वही समझाना होगा कि भैया ये की और वैल्यू होती क्या है, कैसे एक सिंगल एंटिटी है, फिर इसके अंदर एक चीज़ होती है हेड और टेल करके होता है पार्ट, वो थोड़ा समझाना होगा, तो वो थोड़ा टाइम ले लेगा, तो मैं नहीं चाहता कि अब छोटे से टाइम में उसको समझाऊँ। ठीक है,